हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, अगर आप DSU जो कि इटली का रीजनल स्कॉलरशिप है, अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, किस तरह से आपने अप्लाई करनी है और कौन से ये बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करने हैं ताकि ये एप्लीकेशन आप कंप्लीट सबमिट कर लें, और कौन सा स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन सा स्टूडेंट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो DSU इटली का स्कॉलरशिप की ग्रांट होती है ना, वो उसमें जो है ना, आपको अगर आप ये स्कॉलरशिप आप ये अवेल कर लेते हैं, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एकोमोडेशन फ्री में मिलती है। एकोमोडेशन मतलब वहाँ के जो हॉस्टल की फीसें वगैरह होती हैं, सारा कुछ इसी ग्रांट के अंडर कवर की जाती हैं। आपको मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, किसी अदर कंट्री में आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पे आपको हॉस्टल मैनेज करना पड़ता है, उसकी फीसें पे करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे आपको कोई फीसें पे नहीं करनी पड़ेंगी रहने के लिए। दूसरा स्टूडेंट, फ्री मील्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ डैनिंग हाउस। वहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान यूनिवर्सिटी में आप यूनिवर्सिटी का हॉस्टल में रहते हैं, तो वहाँ पे आपको खाने के जो मंथली होते हैं वो आपको एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं। तो वहाँ पे आपको मतलब कि कंप्लीट ड्यूरिंग एजुकेशन वहाँ का खाना भी आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा अंडर DSU इटली स्कॉलरशिप में। उसके अलावा स्टूडेंट, कोई एक्स्ट्रा जैसे कि एक्सपेंस होते हैं, मीन कि अगर आपने कोई किताबें लेनी है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिवेट करनी है, या कोई आपने अगर कोई स्टूडेंट फॉर एग्जांपल रिसर्चर रिसर्चर होता है तो इधर उधर जाता है, उसके पैसे लगते हैं, ट्रैवलिंग करता है। उसके अलावा कोई कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, उसमें कवर करने के लिए वो आपको कंट्रीब्यूशन देते हैं। कंट्रीब्यूशन मतलब कि फॉर एग्जांपल आपको 500 यूरो पर मंथ दिए जा सकते हैं, 700 यूरो पर मंथ दिए जा सकते हैं, या 800 यूरो आपको पर मंथ, जिसको आप मंथली स्टाइपेंड भी कह सकते हैं। तो ये आपको स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाता है अंडर DSU स्कॉलरशिप के। उसके लिए स्टूडेंट, एग्जम्पशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ट्यूशन फीस। अब जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया, इनरोल्ड हो गया है, या आप इनरोल्ड हो रहे हैं, वहाँ की ट्यूशन फीसें जो है ना आपको बिल्कुल फ्री कर दी जाती हैं। रिमेनिंग जितने भी आपके सेमेस्टर होंगे, सारे सेमेस्टर की फीसें खत्म कर दी जाएंगी। आपको वहाँ पे फ्री में पढ़ना पड़ेगा बगैर कोई फीस पे किए। उसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है, ये तो हो गया जी बेनिफिट्स के, ये बेनिफिट्स आपको DSU का जो स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करता है। अब स्टूडेंट, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, हु कैन अप्लाई। इसमें स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया है, या जिन स्टूडेंट ने अभी एडमिशन लेना है या इनरोल होना है, प्लान कर रहे हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जी, स्टूडेंट्स प्लानिंग टू enroll or enroll already enroll in a degree program at the University of Pisa if they do not already have a qualification of the same level of education। तो आप मतलब कि अगर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी जो उनकी पीसा की, अगर आप उसमें भी अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको DSU जो इटली का स्कॉलरशिप है, आप उसमें कंसिडर किए जा सकते हैं। अब DSU स्कॉलरशिप हर यूनिवर्सिटी के लिए होते हैं, लाजमी नहीं कि इसी के लिए, किसी भी के लिए भी। ये जो रीजनल, जिसको हम DSU तोस्काना भी कहते हैं, ये स्कॉलरशिप इटली में तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को ऑफर किया जाता है। इस स्कॉलरशिप को हम रीजनल स्कॉलरशिप कहते हैं, जो कि तमाम फॉरेन स्टूडेंट या इंटरनेशनल स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट, नॉन यूरोपियन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है जी। अब यहाँ पे यूरोपियन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉन यूरोपियन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी, डेवलपिंग कंट्रीज, अगर आप डेवलपिंग कंट्री से बिलोंग करते हैं, अब डेवलपिंग कंट्री कौन कौन से हैं, उसकी लिस्ट में यहाँ पे ओपन करके वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो कहता है कि स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम नॉन यूरोपियन डेवलपिंग कंट्रीज हैव टू वेरीफाई दैट डू नॉट बिलोंग टू ए हाई इनकम एंड हाई स्टेटस फैमिली। मतलब कि डेवलपिंग कंट्री मतलब कि कोई ऐसा कंट्री है जिन्होंने अभी तरक्की करनी है, मतलब कि वहाँ की लो इनकम्स है, गुर्बत की ज़्यादा है, PMT स्कोर सबसे कम है, जिसको हम गुर्बत स्कोर भी कहते हैं, सबसे कम है। वो अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की लिस्ट है, अगर आप उन कंट्रीज़ में से आप बिलोंग करते हैं, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है जी। ये उसकी डॉक्यूमेंटेशन फॉर फर्दर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, जो फॉरेन स्टूडेंट अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसमें यहाँ पे उसकी कैटेगरीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है जी, इटालियन डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन द होम कंट्री। मतलब कि उस कंट्री में इटालियन का इटली का होम जो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो भी वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। ठीक है जी। उसके अलावा प्लीज रिमेंबर दैट द सर्टिफिकेट हैज़ टू बी लीगलाइज्ड बाय द इटालियन परफेक्चरा। अब मतलब क्या है, मीन के कोई भी स्टूडेंट अगर इटली के स्कॉलरशिप में अप्लाई करेगा ना, उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, एजुकेशन डॉक्यूमेंटेशन होगी, मैट्रिक होगी या FSC होगी, इनकेस अगर वो बैचलर डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहा है, अदरवाइज अगर वो मास्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, तो उसके पास मैट्रिक, FSC एंड बैचलर की जो डिग्रीज होनी चाहिए ना, वो इटालियन जो एम्बेसी होती है ना, वहाँ पे उनको सर्टिफाइड कराना पड़ता है, अटेस्ट कराना पड़ता है, तो वही एलिजिबल होता है।
उसके बाद स्टूडेंट जो अदर यूरोपियन कंट्रीज है, नॉन यूरोपियन कंट्रीज है, ठीक है जी, यहाँ पे मैं इसको बैक कर देता हूँ। अब जो अदर है ना, इसको पहले मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन भी करके दिखा देता हूँ आपको। उसके बाद उनको जो है ना, ये देखिए जी, क्या क्या चीज़ें शो ऑफ करनी पड़ेंगी। फैमिली स्टेटस, फैमिली इनकम, रियल स्टेट बिजनेस, मूवेबल असिस्ट, ये तमाम तर चीज़ें जो है ना, इसकी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर आप इनकेस DSU इटली स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि रीजनल स्कॉलरशिप होता है फॉर और इंटरनेशनल स्टूडेंट। अब यहाँ पे इसका मजीद सेक्शन आपका यहाँ पे ओपन हो जाता है। फर्दर डेवलपिंग कंट्रीज का, एक्स्ट्रा यूरोपियन कंट्रीज हो गए, स्टूडेंट फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज हो गए, हर कंट्रीज का यहाँ पे सेक्शन आपको सेपरेट सेपरेट मिल जाता है। आपने ये नीचे पैराग्राफ दिया हुआ ना, ये पैराग्राफ आपने पढ़ लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये शॉर्ट पैराग्राफ आपको बता दूं, students who won scholarship for the academic year 2023-2024 who attended to reapply for the academic year 2025 for the same level of study, they will not have to submit the documentation relating to economic requirements. In fact, it will be sufficient to complete the online application declaring the appropriate section that their economic mean के जिन स्टूडेंट हैं, ठीक है जी, स्कॉलरशिप विन किया हुआ है 2023 और 24 के इनटेक में, तो उनको दोबारा एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन सबमिट करनी है, बाकी कोई डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये इधर आपको बता रहा है फॉर फॉरेन स्टूडेंट के लिए, ठीक है। इसी तरह से जो रिमेनिंग पैराग्राफ है आपने इसको खुद पढ़ लेना है। मजीद हम बात करते हैं स्टूडेंट एप्लीकेशन सबमिशन की, ठीक है जी, कि एप्लीकेशन सबमिशन किस तरह करनी है, किस पोर्टल पे जाके आप एप्लीकेशन इसकी सबमिट करेंगे, किस तरह से इसकी सबमिशन होती है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा नीचे गूगल ने यहाँ पे देखिए जी, एप्लीकेशन सबमिशन, उन्होंने जो है ना आपको दी कॉल फॉर एप्लीकेशन इज पब्लिश्ड, क्योंकि इनके जो है ना अभी एडमिशन जो है ना जा रहे हैं, ठीक है जी, स्टूडेंट इनरोल हो रहे हैं, ठीक है जी। अब इसमें यहाँ पे आप इसको वेबसाइट है DSU टोस्काना वेबसाइट, इस वेबसाइट पे जाके आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। इसकी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब जब तक वो ओपन होती है हम इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख लेते हैं जी। For the first year of application, the ranking only consider the annual family income. For the subsequent years, it is also taken into account academic merit. मीन के जो स्टूडेंट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो लाजमी चेक की जाती है। मे बी उस फाइनेंशियल कंडीशन को देख के भी वो आपको सिलेक्ट करें, ठीक है जी। लेकिन दूसरा दूसरा जब रिमेनिंग जो ईयर्स होते हैं ना, उसमें जो है ना आपकी एकेडमिक जो परसेंटेज होते हैं, मीन के मैट्रिक में आपकी 80% है, FSC में आपकी 90% है, अब किसी और स्टूडेंट की उससे कम परसेंटेज है, तो मेन के आपकी फैमिली इनकम और बाकी परसेंटेज लाजमी कंसिडर की जाती है। स्कॉलरशिप कोई भी हो, स्कॉलरशिप में लाजमी जो है ना अप्रॉक्सीमेट जो है ना ये मेरिट्स कैलकुलेट किए जाते हैं, एकेडमिक के भी और एक्स्ट्रा करिकुलर के भी। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल अप्लाई कर लिया, उसके बाद वो कहता है कि रिजल्ट एंड फाइनल रैंकिंग किस तरह होगी। DSU ड्रॉज अप ए सिंगल रैंकिंग लिस्ट इंक्लूडिंग बोथ फॉरेन एंड इंडियन स्टूडेंट्स। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यूजली कंफर्म एवरी ईयर बाय द एंड ऑफ सितंबर। मेन के जो स्टूडेंट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उनकी लिस्ट प्रीवियनल जो लिस्ट होती है, प्रीवियनल लिस्ट हम उसको कहते हैं जी जो आर्जी लिस्ट होती है, जो मतलब कि वेरिफिकेशन के लिए एक लिस्ट अवेजा कर दी जाती है कि ये स्टूडेंट जो है ना इस लिस्ट में जो है ना शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। अगर वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग है, स्पेलिंग मिस्टेक जैसे भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ पे उनका नेम डाला होता है, रोल नंबर डाला होता है, यूनिवर्सिटी नेम डाला होता है, अगर उनको लगता है जब वो प्रीवियनल लिस्ट देखते हैं अगर वहाँ पे कोई मिस्टेक्स है तो वो करेक्ट करा सकते हैं, उसको हम प्रीवियनल लिस्ट कहते हैं। मतलब कि उस बेस पे कंफर्मेशन नहीं होती, कंफर्मेशन और मेरिट्स उसके बाद बनते हैं, ठीक है जी, उसको हम कहते हैं प्रीवियनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स या लिस्ट। फाइनल रैंकिंग आर यूजुअली अप्रूव्ड एवरी ईयर बाय द एंड ऑफ नवंबर। अब जो फाइनल रैंकिंग होती है ना वो हर साल नवंबर में कंफर्म होती है, ठीक है जी। और जो ग्रांट जो है ना जिन जिन स्टूडेंट को इशू होती है उनका जो रिजल्ट होता है अनाउंस किया जाता है, कहाँ पे, ये इनकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जो है ना दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ये भी मैं वेबसाइट आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। उसके बाद एंड विल बी अवेलेबल टू द स्टूडेंट पर्सनल एरिया। अब ये आपने स्टेटस किधर चेक करना है, इस वेबसाइट पे जाके, ठीक है जी, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपने जाना है। इसको मैं सेपरेट जो है ना मेंशन कर देता हूँ। इस वेबसाइट पे आपने जाना है, इसको लॉगिन करना है, अपनी एप्लीकेशन लॉगिन करने के बाद पर्सनल डाटा पे जाके आपने अपना स्टेटस चेक कर लेना है। उसके बाद नो पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन शैल बी प्रोवाइडेड टू एप्लीकेंट कंसर्निंग रिजल्ट्स। मेन के जो स्टूडेंट भी इस स्कॉलरशिप में सिलेक्टेड होंगे उनको सेपरेट ये नहीं कि एक नोटिस दिया जाएगा रिटर्न फॉर्म में, उनको खुद इसकी वेबसाइट पे जाकर लॉगिन करके अपने पर्सनल एरिया पे जाके इसका स्टेटस चेक करना है, वेदर ये सिलेक्टेड और रिजेक्टेड, ठीक है जी। ये तमाम चीजें आपने यहाँ पे चेक करनी है। उसके बाद इनकम्पेबिलिटी,
DSU ग्रांट्स होल्डर्स ओनली आल्सो बेनिफिट फ्रॉम अदर। अब यहाँ पे जो अदर ग्रांट्स होती है ना वो भी आपको यहाँ पे दी जाती है, जिसमें मेरिट बेस्ड ग्रांट्स होती है जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर की जाती है। अब वो ग्रांट्स मैक्सिमम कितनी हो सकती है? फॉर एग्जांपल 6500 यूरो। अब ये 6500 यूरो आपको एक्स्ट्रा DSU इटली ग्रांट्स के अलावा भी आपको दिए जा सकते हैं, जो कि आपको यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन कराते हैं ना उनकी अपनी जो है ना मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं ना, अगर ये आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप लग जाता है, आपको मिल जाते हैं, जो कि PKR में अगर हम कन्वर्ट करके देखें तो अप्रॉक्सीमेट जो है ना ये बनती है जी 18,99,000 रुपये। ठीक है जी, अप्रॉक्सीमेट 19 लाख जो है ना आपकी ये बनती है मेरिट स्कॉलरशिप। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हैं, मेरिट स्कॉलरशिप में आप सिलेक्टेड होते हैं कि नहीं होते। ठीक है जी, तो ये स्टूडेंट DSU या DSQ तो उसका ना स्कॉलरशिप की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। अब ये देखें जी मैंने वेबसाइट से यहाँ पे ओपन की हुई है, इन्हीं वेबसाइट पे जो है ना आप इसकी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज दिया हुआ है, ऑनलाइन सर्विसेज पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपने लॉगिन करना है, जिस भी पोस्टर के थ्रू आप लॉगिन करना चाहें यहाँ से आप लॉगिन करेंगे और अपनी एप्लीकेशन जो है ना यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। ठीक है जी, फर्दर ये भी यहाँ पे आपको लॉगिन मिल जाता है सेम, यहाँ से जो है ना आपने इसकी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। लेकिन सबमिट कब करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए जी एप्लीकेशन एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद यहाँ पे देखिए जी हु कैन अप्लाई, उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट नीचे एप्लीकेशन सबमिशन। अब एप्लीकेशन सबमिशन जो है ना आपने हर जुलाई के मिड में करनी है। ठीक है जी, हर साल जुलाई के मिड में इसकी स्कॉलरशिप जो एप्लीकेशन होती है वो स्टार्ट हो जाती है। उससे पहले जो मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन बताया ना, अगर आप इटली में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर लें। ठीक है जी, अब यहाँ पे देख द एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड इवन इफ द स्टूडेंट इज नॉट एनरोल्ड येट। अब ये DSU इटली का स्कॉलरशिप है ना, अब इसके लिए लाजमी नहीं कि आपका एडमिशन वहाँ पे कंफर्म हो जाए। आपका एडमिशन चाहे वहाँ पे कंफर्म नहीं भी हुआ लेकिन आपका प्रोसेस चल रहा है तो भी आप सेपरेटली बिफोर कंफर्मिंग योर एडमिशन आप इस स्कॉलरशिप के लिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं ताकि आपका चांस मिस ना हो। ठीक है जी, अब यहाँ ये क्योंकि स्कॉलरशिप जो होता है ना ये 1 साल के लिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बैचलर करते हैं ना, बैचलर की 1 साल के जो बेनिफिट्स होंगे वो आपको बिल्कुल फ्री कर दिए जाएंगे। उसके बाद आप फर्दर भी अप्लाई कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि सिर्फ 1 साल के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा देयरफॉर इसलिए ताहम स्टूडेंट हैव टू रिपीट द एप्लीकेशन ईच एकेडमिक ईयर। अब मैंने आपको बताई है, जैसा कि फॉर एग्जांपल कोई पाकिस्तान का स्कॉलरशिप होता है, फॉर एग्जांपल एहसास स्कॉलरशिप हो गया, अब जो उसमें सिलेक्टेड होता है ना मैक्सिमम वो पूरे 3 इयर्स के लिए सिलेक्ट ही रहता है, उसको दोबारा एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी पड़ती। लेकिन उनको जो है ना दोबारा से एक वेरिफिकेशन के लिए एक सिंपल सा फॉर्म देते हैं कि ये सिंपल सा फॉर्म है, आप इसको दोबारा से सबमिट करें ताकि स्टूडेंट की कन्फर्मेशन हो आया कि स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ा, लीव कर गया, कुछ हो गया, कुछ नहीं हुआ। तो वो एक स्टूडेंट की कन्फर्मेशन के लिए उनसे दोबारा एक शॉर्ट फॉर्म में डॉक्यूमेंटेशन कन्फर्म करा के वो कहते हैं कि जी आप हमें सबमिट करें ताकि आप हमकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको दें। इसी तरह से अगर आपका ये स्कॉलरशिप लगता है ना तो ये लाजमी नहीं कि आपका डायरेक्ट एक मरतबा लग गया तो आप चारों के जो बैचलर की 4 ईयर की डिग्री है आप चारों साल इसी स्कॉलरशिप में सिलेक्टेड ही रहेंगे, नहीं, आपको फिर हर साल में रिन्यूअल के लिए इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करनी पड़ेगी। आप हर साल दोबारा इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करते रहेंगे, जितने साल करते रहेंगे उतने साल आपको ये स्कॉलरशिप मिलता रहेगा, लेकिन एप्लीकेशन सबमिशन लाजमी होगी हर साल के लिए। अब ये इसमें कंप्लीट तरीका अगर आप स्टूडेंट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है जी, DSU तो उसका ना इटली की तरफ से तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली न्यू हर अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। मजीद अगर आपको कोई भी यहाँ पे पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।